ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे आज फाइलम निडेरिया या स्लिंटेट्रा। तो स्लिंटेट्रा में हमें तीन एनिमल्स को पढ़ना है। फर्स्ट है इसका हाइड्रा, सेकंड है इसका ओवेलिया और थर्ड है इसका ऑरेलिया। तो हम इसमें तीन चीज़ों को पढ़ना है। तो हम हाइड्रा से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्लास को ही आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि क्लास ही सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तो हम पढ़ लेते हैं कि इसका जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो इसका जंतु है ये जगत वर्ग से है और इसकी शाखा है ये मेटाजोआ और इसकी क्लास है हाइड्रोजोआ। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रा क्लास कौन सी है, हाइड्रोजोआ। और इसका गण कौन सा, हाइड्राइडा। और श्रेणी किस में आती है, ये हाइड्रा में। इसकी हैबिट को थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ नोट्स पॉइंट हैं इसके। हाइड्रा खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने 1703 में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रा खोज है वो किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। और जिसका विस्तृत वर्णन है वो ट्रेम्बले ने 1700 से 1784 में किया। तो इसका वर्णन किसने किया, विस्तृत वर्णन वो ट्रेम्बले ने किया। और जो इसकी खोज की वो ल्यूवेनहॉक ने की। और जिसका वर्तमान नाम दिया वो किसने दिया, लिनियस ने। और इसकी लगभग 20 जातियाँ ज्ञात है और भारत में इसकी 4 जातियाँ अधिक मिलती है। कौन सी, हाइड्रा वल्गेरियस, हाइड्रा ओलाइगेटिस या पैलेमेट्रा, हाइड्रा ओलाइगेट्रिक्स या हाइड्रा गेनजेटिया और हाइड्रा विरिडिसिमा। इसकी हैबिट और हैबिट के बारे में तो आपको जान लेना चाहिए, वो आपको याद रखना होगा कि जिसका वर्तमान नाम है वो लिनियस ने दिया है और जिसका विस्तृत वर्णन है वो ट्रेम्बले ने किया है। और आपके जो इसके बारे में बताया है वो किसने बताया है, ल्यूवेनहॉक ने। इसके हैबिट को देख लेते हैं। तो हैबिट, ये हाइड्रा है जो स्वच्छ या शीतल जल वाले तालाबों, झीलों, सरिताओं आदि में मिलता है। यह बिल्कुल स्वच्छ पानी में मिलता है। इसका अधिकांश समय यह अपने आधार सिरे से पौधे यानी मुख्यतः हाइड्रा आदि पर चिपका रहता है और इसका आधार वस्तु पर सीधा खड़ा न रहकर यह एक कोण पर झुका रहता है। ये स्थायी रूप से एक ही वस्तु पर नहीं चिपका रहता, वरन भोजन की खोज में गमन द्वारा स्थान परिवर्तन करता रहता है। उपयुक्त वातावरण में यह सक्रिय पोषण एवं मुकुलन द्वारा जनन करता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है, जैसे तालाब, सरिताएं ये आदि हो गए हैं और ये गमन करता रहता है। इसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ लेते हैं हम। इसकी मॉर्फोलॉजी में हाइड्रा की मॉर्फोलॉजी, इसका हाइड्रा का शरीर महीन एवं लंबा ट्यूबुलर होता है और इसकी रेडियल सिमेट्री होती है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रा की सिमेट्री कैसी होती है। तो हाइड्रा की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। नाइड्रिया में एक ऐसी प्रकृति वाला सदस्य पॉलिप्स कहलाते हैं। इसके विपरीत चपटे या प्लेट छातीनुमा आकृति वाले सदस्य मेड्यूसी कहलाते हैं। ये भी आया हुआ है कि पॉलिप्स किस में पाए जाते हैं, तो पॉलिप्स आपके हाइड्रा में पाए जाते हैं। कुछ के जीवन वृत्त में पॉलिप्स एवं मेड्यूसा दोनों प्रवस्थाएं होती हैं। और हाइड्रा का शरीर महीन सुई के बराबर मोटा और 3 से 4 mm से 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अतः ध्यान से देखने पर यह जल पात्र में दिखाई दे जाता है और इसमें शरीर को बढ़ाकर अत्यधिक लंबा करने या सिकोड़कर एक सूक्ष्म छेद के बराबर छोटा करने की क्षमता होती है। शरीर कैसा होता है इसका, अर्धपारदर्शक एवं सफ़ेद सा होता है। और कुछ जातियों के सदस्य रंगीन होते हैं, उदाहरण हाइड्रा क्लोरोहाइड्रा या हाइड्रा विरिडिसिमा। हरे या हाइड्रा या पैलेमेट्रा ओलाइगेटिक्स भूरे रंग का होता है। अगर ये पूछ ले आपके हरे रंग का कौन सा होता है, तो ये विरिस्टिमा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रीन कलर का हाइड्रा कौन सा है। तो विरिस्टिमा जो आपके पास हाइड्रा है, वो जो हाइड्रा विरिस्टिमा है ये ग्रीन कलर का होता है। जो हाइड्रा ओलाइगेटिक्स है ये ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें इसकी जो थी जो इसकी ये थी आपके पास मॉर्फोलॉजी, तो इसमें आपके लिए यही था इम्पोर्टेंट। अब हम इसकी हिस्टोलॉजी को भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी हिस्टोलॉजी में है
कि हाइड्रा के प्रत्येक एपिथेलियम स्तर पर कई कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस की कोशिकाएं। ये 6 प्रकार की होती है। फर्स्ट है उपकला पेशी कोशिकाएं, सेकंड है ग्रंथि पेशी कोशिकाएं, थर्ड है अंतराली कोशिकाएं, फोर्थ है तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन, या फिफ्थ है संवेदी कोशिकाएं, और नेक्स्ट है 10 कोशिकाएं। इनकी डिटेल मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई है क्योंकि इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि जैसे कि आपके पास इसका आया हुआ है न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो तंत्रिका कोशिकाएं आपकी हाइड्रा में पाई जाती है। और ये भी आ रहा है कि दंश कोशिकाएं के अंदर क्या पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन। कि दंश कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हिप्नोटॉक्सिन। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं देख लेते हैं। तो गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाएं ये 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट पोषक पेशी या पाचन कोशिकाएं, ग्रंथिल कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम आप आराम से पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसे आराम से कवर कर लेंगे। तो इसके पोषण में देख लेते हैं। जो भोजन है क्या है करता है, हाइड्रा क्या होता है, मांसाहारी होता है, और इसका आहार छोटे जलीय जंतु के होते हैं और वाटर फ्लीज जैसे डिफ्निया, साइक्लोपस आदि क्रस्टेशियन ऑर्थोपोडा का अधिक चाव से ये खाता है। यानी इसका भोजन क्या है, ये मांसाहारी तो है ही, ये छोटे छोटे जलीय जंतु को खा लेता है। प्राय यह अपने से कई गुना बड़े शिकार को निगल अत्यधिक फूल जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटे से कोई इसने खा लिया, ये अपने से कई गुना बड़े को भी खा लेता है। इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हाइड्रा अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा प्रजनन करता है। तो हम इसकी अलैंगिक विधि पढ़ लेते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह मुकुलन द्वारा होता है और हमारे देश में जाड़ों में अक्टूबर से जनवरी तक जब जलाशयों में सूक्ष्म जीव जंतुओं को भरमार होती है तब हाइड्रा में सक्रिय मुकुलन होता है और कलिका जठर भाग एवं व्रंत के संगम क्षेत्र में बनती है। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स है ना याद रखने होंगे, क्योंकि एलटी जैसे एलटी में है, एलटी में क्वेश्चन यहीं से घूम के बन जाता है। किसी कलिकाओं में क्या होता है, जठर भाग में क्या बनता है। तो जैसे कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रा के सक्रिय मुकुलन होता है और कलिका जठर भाग एवं व्रंत के संगम क्षेत्र में बनती है। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसे, ताकि हमारा क्वेश्चन एक भी बाहर ना आए। और पहले प्रत्येक कलिका शरीर पर एक छोटे से गांठ जैसे उभार के रूप में दिखाई देती है। यह एपिडर्मिस की उपकला पेशी या गैस्ट्रोडर्मिस की पोषक पेशी कोशिकाओं के तीव्र विभाजन से बनती है और शीघ्र ही अंतराली कोशिकाओं के रूपांतरण में इसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बनने लगती है और जठर वाहिनियाँ गुहा कलिका में बढ़कर इसे खोखला बना देती है और विभिन्न कोशिकाएं गुहा के चारों ओर क्रमबद्ध होकर सामान्य भित्ति बना लेती है। अतः कलिका शरीर की एक बेलनाकार शाखा जैसी हो जाती है और बड़ी होने के साथ साथ इसके स्वतंत्र छोर पर अधोरंध्र अर्थात हाइपोस्टोम मुखद्वार एवं एक के बाद स्पर्श बनने लगते हैं। इसके विपरीत कलिका के आधार भाग की भित्ति धीरे धीरे दबती जाती है, जिससे 2-4 दिन में पूरी ये बन जाने पर कलिका जनन हाइड्रा के शरीर पर टूटकर स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। इस प्रकार हमारे पास एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है और अनुकूल वातावरण के एक स्वस्थ हाइड्रा के शरीर पर एक साथ कई कलिकाएं बनती रहती है। इस तरीके से हमारे पास इसका अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। बात करेंगे हम इसकी लैंगिक रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जाड़ों के अंतिम दिनों में फरवरी से मार्च में जब ताप बढ़ने से जलाशय सूखने लगते हैं और जल में CO2 की बहुतायत भोजन की कमी होने लगती है तब हाइड्रा में जनन लैंगिक होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रा के लैंगिक जनन कब होता है, मतलब किसकी कमी के कारण ये होता है। तो CO2, जब CO2 की बहुतायत भोजन की कमी होने लगती है, CO2 तो ज़्यादा बढ़ जाए और भोजन की कमी हो जाए, तब इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। ये इम्पॉर्टेंट है।
और इसमें नन्ही गांठों के रूप में जनन बन जाते हैं। और हाइड्रा की अधिकांश जातियाँ एक लिंगी परंतु कुछ द्विलिंगी भी होती हैं। जनन वर्षण एवं जठर भाग पर फैल जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्षण है और वो क्या हो जाते हैं, जठर भाग पर फैल जाते हैं। द्विलिंगी हाइड्रा में वर्षण मुख्य छोर की ओर एवं अंडाशय आधार के छोर की ओर होते हैं। एक लिंगी हाइड्रा के वर्षण गोल गांठ जैसे होते हैं। द्विलिंगी हाइड्रा में ये शंक्वाकार होते हैं और प्रत्येक के शिखर पर शुक्राणुओं के निकलने के लिए एक निप्पल होता है। यह स्तनघुंडी कह सकते हैं आप इसे। अंडाशय 1 से 3 एक गांठों जैसे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से कुछ याद रखना है ये कि द्विलिंगी तो है, पर इसमें क्या होता है, जो अंडाशय में 1 से 3 तक इसकी गांठें बन सकती है। और ये कैसे होता है, इस निप्पल के समान होता है। जो प्रारंभ में जनन एपिडर्मिस की रूपांतरित अंतराली कोशिकाओं का एक समूह मात्र होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में आकर यहाँ एपिडर्मिस के ठीक नीचे एकत्रित हो जाती है। इन्हें क्या कहते हैं, गोनिया कहते हैं। और शीघ्र ही इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, जिससे ज्यों ज्यों जनन में वृद्धि होती है, इसके ऊपर की एक एपिडर्मिस बाहर की ओर खिंचती जाती है। और फिर भी इसकी कोशिकाओं में मेसोगोलिया से संबंध बना रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जनन पर एपिडर्मिस का रक्षात्मक आवरण होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका एपिडर्मिस पर किसका रक्षात्मक आवरण होता है, मेसोगोलिया का। इसके शुक्र जनन की बात कर लेते हैं। इसमें वर्षणों के गौने शुक्र जनन कहलाते हैं। विभाजन एवं वृद्धि द्वारा ये पूर्व शुक्र कोशिकाएं बनाते हैं। इसमें फिर शुक्र जनन की 2 परिपक्व विभाजन होता है, और अर्धसूत्री तथा दूसरा समसूत्री। नेक्स्ट इसके अंडजनन। अंडाशय में गोनिया अंडजनन कहलाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में केवल एक अंडजनन शेष अंडजनों का भक्षण करके अपने कोशिका द्रव्य में खाद्य संचित कर लेता है और काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस अब पूर्व अंडक यानी प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। ये पूछ लेते हैं कि प्राइमरी ओसाइट्स किस में पाए जाते हैं। प्राइमरी ओसाइट्स हमारे इसमें हाइड्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीजन के परिपूर्ण विभाजन होता है, जिसमें से 2 लिपिकाएँ यानी पोलर बॉडीज निकल होती है और अर्धसूत्री अंडाणु ओवम बन जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।